Good morning, class. We are going to tell you a new topic about the calculation of the percentage composition from the formula. कहने का मतलब है बेटा परसेंटेज कैलकुलेट अगर हमें करनी पड़े किसी फॉर्मूले में से, जैसे mg की परसेंटेज क्या है, Cl की परसेंटेज क्या है। मानो MgSO4 दे दिया, MgSO4 में मैग्नीशियम की परसेंटेज पूछ लें, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन द MgSO4। अब सभी की पूछ ली, Mg की भी पूछ ली, सल्फर की भी पूछ ली और ऑक्सीजन की पूछ ली। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द फॉर्मूला। बेटा आप स्टडी कर चुके हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, आगे एम्पिरिकल फार्मूला और आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बताया जाएगा। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ी मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और द कंस्टिट्यूएंट इन ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास of that element or constituent present in 100 parts by mass of the compound। कहने का मतलब है कि कोई एलिमेंट अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो उसका फॉर्मूले से आपको समझ में आएगी, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट। जो परसेंटेज है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंस्टेंट की, वो क्या होगी, उस एलिमेंट का जिसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मोलर मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन में टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन टोटल molecular mass of compound multiply by 100। इसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। परसेंटेज निकालने के लिए वी हैव टू रिमेंबर दैट मास ऑफ द एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। जैसे मानो फॉर एग्जांपल हमें MgSO4 दे दिया, गिवन क्या है MgSO4। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन MgSO4 में। अब बेटा जब MgSO4 में हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक एलिमेंट की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमको सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते बेटा, पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट जोड़कर हम टोटल कर देंगे। Mg का क्या होगा, मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का 24 प्लस मॉलिक्यूलर मास MgSO4 के लिए बेटा 24, सल्फर का कितना हो गया 32, यू हैव टू लर्न दैट। ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 4 जा 64, तो टोटल कितना हो गया बेटा 120। ठीक है। दूसरी जो मेन चीज है वो है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट और कंस्टेंट बाय अप्लाइंग द रिलेशन। ये हमें रिलेशन लगाना है। अब रिलेशन हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, मास ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास। अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है Mg की, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा परसेंटेज Mg का, 24 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 120, तो कितना आ गया 20%। इस कंपाउंड के अंदर
इस कंपाउंड के अंदर 20% क्या है, 20% है, 100% हो गया पूरा कंपाउंड, 100% में से 20% तो मैग्नीशियम है। अगर मैं बात करूं सल्फर की कंपोजिशन की, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, तो सल्फर की कंपोजिशन फिर से बेटा सल्फर कितना है 32 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा, ये डिवाइड करो इसे 2 1 जा 1 और 32 हो गया ना, और ठीक है बेटा। और अब अगर थोड़ा सा और आगे डिवाइड करो तो और चला जाएगा ये। अब देखें तो क्या होगा बेटा, ये हो गया 80/3 मीन्स 26.66 27% के अप्रॉक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट हम निकालना चाहें, नेक्स्ट अगर हम निकालेंगे ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 से 10, तो ये क्या हुआ, ये आ गया 53.3%। अब देखो ये 53 के अप्रॉक्स है, ये 27 के अप्रॉक्स है, और ये 20, तो ये कितना हो गया बेटा 80, तो यही हो गया। इनको टोटल जोड़ो, 100 के इक्वल आने चाहिए, ये 53 और ये प्लस में यहाँ देख लो कितना आया है हमारे पास, ये टोटल अप्रॉक्स कितने के आना चाहिए बेटा, 100 के अप्रॉक्स आना चाहिए। 53.3 कितनी आया है, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई, प्लस में सल्फर की परसेंटेज कितनी आई थी, सल्फर की परसेंटेज आई थी 26.7, और प्लस में और किसकी कंपोजिशन थी, प्लस में हमारे पास मैग्नीशियम की कितनी कंपोजिशन आई थी बेटा, मैग्नीशियम की आई थी 20, तो कितना हो गया ना 100 के इक्वल। तो अगर हमारा 100 से ज़्यादा या कम आता है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, ये मान लेना। ठीक है बेटा। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कहता है जैसे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रॉल। जैसे एक और सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रॉल। बेटा ब्लू विट्रॉल जो होता है वो होता है CuSO4 5H2O। इसका अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर, इसमें से हमें H2O का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किसका निकालना है, H2O के लिए निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आएंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100, निकल जाएगा। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है पहले CuSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कॉपर का कितना होता है बेटा, कॉपर का होता है तुम्हारे पास 63.5 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। और इसके बाद तुम्हारे पास प्लस में वाटर का कितना होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारे पास 0.5 तो आएगा ही आएगा, ये हो गया आपका 942, ये हो गया 249.5। अब हमारे पास निकालना है हमें वाटर के लिए, तो वाटर के लिए अगर हम निकालेंगे तो बेटा परसेंटेज H2O के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया 90 क्योंकि वाटर के 5 मॉलिक्यूल हैं अपॉन 249.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 36-35 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ये परसेंटेज इसकी आएगी। तो हमें इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। और मास परसेंटेज के बाद हमारे पास, तो मैं न्यूमेरिकल करने के लिए मैं दे दूंगा इससे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए, या इसी में इंक्लूड कर दूँ, चलो इसी में इंक्लूड कर देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला, क्या है ये, केमिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैं आपको मेन डिफरेंस बताऊंगा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, विच रिप्रेजेंट its true formula of its molecule। कहने का मतलब मेरा है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया आपका एक कंपाउंड, मैं बता दूँ, मैंने लिख दिया C2H8O2, या मैं लिख दूं C6H12O6, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये कंपाउंड लिख दिए। अब यहाँ से अगर हम बात करें, या मैं और एक कंपाउंड लिख दूं Na2S2O3, Na2S2O3, तो जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमें रियल नंबर बता रहा है, ट्रू फॉर्मूला बता रहा है कि यहाँ सोडियम के 2 एटम हैं, सल्फर के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम है। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला तो है, जैसे ये कह रहा है विच रिप्रेजेंट इट्स ट्रू फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला which express, क्या एक्सप्रेस करता है बेटा, which expresses the simplest whole number,
द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मानो C1H4O1, C1H4O1। अब इसमें कार्बन के कितने नंबर हैं? 1, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन का 1। तो ये जो कह रहा है ये कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला कि एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशियो है। मतलब इनका रेशियो क्या है? 1:4:1। लेकिन ये एक्चुअल कंपाउंड नहीं है। एक्चुअल कंपाउंड कैसे? हमें थोड़ा सा इनके लिए थोड़ी न्यूमेरिकल टाइप करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एक्सप्रेस करना पड़ेगा आगे। इनकी कंपोजिशन के हिसाब से, इनके मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से मैं एक न्यूमेरिकल निकाल के बताऊंगा, तो आप सिंपली कर लोगे उसे। तो जो हमारे पास मेन चीज़ है वो आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इनमें क्या रिलेशन है। अगर हमें एक चीज़ पता है तो दोनों निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मानो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है किसी का, इक्वल टू n फैक्टर, ये क्या है? n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n फैक्टर एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर हमें n फैक्टर की वैल्यू चाहिए, अगर हमें n फैक्टर की वैल्यू चाहिए तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n फैक्टर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, और हमारे पास n फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं जैसे इसका एग्जांपल ले देता हूं, या कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं एक। जैसे यहां पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट है हमारे पास जिसकी हमें कंपोजिशन दे रखी है। सॉल्ट गेव द फॉलोइंग, gave the following percentage composition। हमें परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है। जैसे सोडियम, सोडियम कितना दे रखा है बेटा? 29.11। सल्फर, सल्फर दे रखा है हमें 40.50, सॉरी 51 है बेटा। और ऑक्सीजन दे रखा है 30.38। अब हमें ये 3 एलिमेंट दे रखा है और कहता है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। अब अगर हमें ये कंपोजिशन दी हुई है बेटा और हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें करना क्या है? हमें कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम तो हमारा ये बन ही गया, एक तो ये बन गया, दूसरा ये। एक कॉलम किस लिए? सिंबल जो हमने लिख रखे हैं एलिमेंट के, कौन कौन से बेटा हमारे पास? सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। दूसरा इनकी जो गिवन कंपोजिशन है, परसेंटेज जो दे रखी है इनकी, सोडियम का कितना दे रखा है और सल्फर के लिए 40 और 30। दिख रहा है ना सबको? समझ आया बेटा यहाँ तक? अब हमें मास,
मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक। अब हमारे पास तो अलग अलग एटम है, तो हमें एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लिखने सबके। सोडियम का क्या होता है बेटा रियल 23, सल्फर का कितना होता है 32, ये तो हमें लर्न ही होगा। ऑक्सीजन का 60। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या है, अब हमें निकालने मोल्स ऑफ द एलिमेंट। मोल ऑफ द एलिमेंट हमें निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे तो बेटा एक तो ये मानो 100 में से 100 में से आउट ऑफ 100 दे रखा है 29.11, ये हमारे पास टोटल 100 हो गया होगा। 100 ग्राम मीन्स अब 100 ग्राम में से इतना सोडियम है, इतना सल्फर, तो इसका मतलब ये ग्राम में ही तो है 29.11 ग्राम। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, एन क्या होता है गिवन वेट अपॉन में कैलकुलेटेड। तो कितना हो गया 29.11 अपॉन 23, ऐसे ही 40.51 अपॉन 32 और ऐसे ही 30.38 अपॉन 60। यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आई बेटा? इन्हें डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1.26। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.26। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.89। अब हमारे पास सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, अगला जो पॉइंट होगा क्या होगा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है। ठीक है बेटा। अब हमें क्या बनाना है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो बनाएंगे। तो ये इसमें तुम्हें आप पॉइंट ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा आपको ये एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि जो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है उससे हर किसी को डिवाइड करना है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए। जैसे 1.26 अपॉन 1.26, 1.26 अपॉन 1.26, 1.89 अपॉन 1.26 मीन्स मैंने इससे डिवाइड कर दिया सबको। तो इसका 1, इसका भी 1 और इसका 1.5। अब हमारे पास ये तो वैल्यू आई है होल नंबर में, ये फ्रैक्शन में, तो किसी एक ऐसी अप्रोप्रिएट वैल्यू से इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है जिससे ये होल नंबर में, सिंपलेस्ट होल नंबर में हमें, ये तो मोलर रेशियो था, अब चाहिए हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो मैं इसे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा 2, 2, 3 और हमारा आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्या दे रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला में इनकी वैल्यू लिख देंगे जैसे जैसे आई हैं। जैसे हमारे पास था NaSO, अब Na के सामने 2, 2, 3, तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया Na2S2O3, Na2S2O3। तो हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है। तो आपको ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने आ जाएंगे। 2, 3, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन्हें आप करोगे। अब अगर ऐसा होता है कि भाई आपको गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलो आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू बेटा, इतना करना है, इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल भी करना।